An open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3/5 of the air in it has been expelled. Assuming that the volume of vessel remain constant, find its final temperature. ये अपना सी पार्ट है, ए और बी पार्ट भी करेंगे. क्या आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 750 केल्विन करेक्ट आंसर है. इसमें देखो ओपन वेसल का अगर क्वेश्चन आता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया बताओ? हाँ हाँ, क्या क्या कांस्टेंट होगा? ओपन वेसल है, जैसे ये वेसल है मेरा, ठीक है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट है, और इसका वॉल्यूम जैसे कंटेनर होगा तो इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा ना, इतना वॉल्यूम होगा, ये भी क्या है? कांस्टेंट है. यहाँ पे क्या है अपना? P भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, ठीक है. एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड. इसको अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, ठीक है. पीवी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ऊपर से लगने वाला, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एन आर तो कांस्टेंट ही होता है, एन टी भी क्या होगा? कांस्टेंट. टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे. कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एस्केप होंगे. तो इधर क्या आएगा? एन टी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट होगा. या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? N1T1 इक्वल टू N2T2. तो यहाँ पे क्या दिया है? एट 300 केल्विन इनिशियली टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है. एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज़ बीन एक्सपेल्ड. 3/5 एयर बाहर चली गई. अगर मैं N1 लेता हूँ, इसके इनिशियली N मोल्स लेता हूँ, 3/5 अगर चले गए हैं, T2 अपने को फाइंड करना है, 3/5 इसमें से अगर चले गए तो बचेंगे कितने? 2/5 बचेंगे, 2/5 बच जाएंगे. तो फाइनल मोल्स कितने आएंगे? N2 इज इक्वल टू 2/5N, ठीक है. N में से 3/5 मतलब 3/5N चले गए बाहर, ठीक है, ये बाहर चले गए, तो ये रिमेनिंग इतने मोल्स है. तो क्या आएगा? N1T1 300 इंटू N इज इक्वल टू N2T2 2/5N इंटू T2. N से N कैंसल आउट हो जाएगा, तो T2 आ जाएगा 1500/2 इज इक्वल टू 750 केल्विन आंसर आ जाएगा, ठीक है. सेम लॉजिक का यूज करो और ए एंड बी पार्ट सॉल्व करो. नेक्स्ट ए पार्ट दिया है, द एयर एस्केप्ड आउट, फाइंड द एयर एस्केप्ड आउट इफ वेसल इज हीटेड टू 900 केल्विन. अगर वेसल को 900 केल्विन तक हीट किया है तो कितनी एयर एस्केप हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, इनिशियल मोल्स में लेता हूँ N, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 900 केल्विन. फाइनल मोल्स कितने आ जाएंगे? N1T1 इज इक्वल टू N2T2 900. तो N2 आ जाएगा N/3 मोल. ये फाइनल मोल आ रहे हैं N/3. तो कितने एस्केप हुए? एस्केप हुए कितने मोल? एस्केप इनिशियली N थे, उसमें से बचे N/3, तो जो एस्केप हुए वो कितने होंगे? 2N/3 या 2/3 ऑफ द गैस एस्केप आउट. ये आंसर आ जाएगा, ठीक है. 2/3 गैस एस्केप होगा, 1/3 गैस बच रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया. बी पार्ट में आधा गैस एस्केप आउट हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? तो क्या आएगा? N1 टेम्परेचर 300 केल्विन इज इक्वल टू, ये बी पार्ट इधर सॉल्व करता हूँ, N1 को लेता हूँ मैं N मोल्स, टेम्परेचर इनिशियल 300 केल्विन इज इक्वल टू, आधा गैस एस्केप आउट हुआ तो कितना बचा? N/2 मोल बचा, इनटू आ जाएगा T2. तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 600 केल्विन पे आधा गैस एस्केप आउट होगा, 900 केल्विन पे
2/3 गैस एस्केप आउट हो जाएगा। ठीक है। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस is heated until 2/5 of the air assumed as an ideal gas in it has escaped from the vessel. Assuming that the volume of vessel remains constant, the temperature at which the vessel has been heated is. Initial temperature कितना है? Initial temperature T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, that is 300 केल्विन। इनिशियल मोल में लेता हूँ N। फाइनल टेम्परेचर तुम्हें फाइंड करना है जब कितने 2/5 हीट हुआ है, वेसल को हीट किया है, 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज एस्केप्ड, 2/5 एयर एस्केप हो गई, तो n में से 2n/5 एस्केप हो गया, तो बचा कितना 3n/5 बच जाएगा। ठीक है। रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स इतने रहेंगे। और ओपन वेसल में ऊपर से प्रेशर कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट। N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 500 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज 40 ग्राम व्हेन एम्प्टी। एम्प्टी वेसल का मास कितना है? 40 ग्राम है। 135 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.95 ग्राम पर ml। एम्प्टी वेसल का मास कितना है? 40 ग्राम। इसमें अगर मैं लिक्विड फिल कर दूं तो इसका मास कितना आ रहा है? 135 ग्राम। तो इस लिक्विड का मास कितना होगा? मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 135 माइनस इसका मास, वेसल का मास रिमूव कर दो, कितना आ गया? लिक्विड का मास है 95 ग्राम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है। नेक्स्ट क्या दिया है? व्हेन फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.95 ग्राम पर ml एंड 40.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ एन आइडियल गैस एट 0.82 atm at 250 Kelvin, the molar mass of gas in gram per mole is। R की वैल्यू है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। डेंसिटी कितनी है? 0.95 ग्राम पर ml इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल आ जाएगा। वॉल्यूम यहाँ से कितना आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, इधर ये डिवाइड कर दो, 100 आएगा और यूनिट क्या होगा? मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर। इसका भी वॉल्यूम पता है। नेक्स्ट, गैस फिल करने के बाद मास कितना आ रहा है? गैस अगर है इसमें तो मास कितना आ रहा है? 40.5 ग्राम। तो मास ऑफ गैस कितना होगा? 0.5 ग्राम। 40 ग्राम तो इस वेसल का वेट है। ठीक है। गैस का मास पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर ऑफ गैस भी गिवन है 0.82 atm एंड टेम्परेचर कितना दिया है? 250 केल्विन। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ और फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस फाइंड करना है। ठीक है। तो अपने पास है PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास, या इसको मैं कर देता हूँ गिवन वेट, वेट ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इनटू आ जाएगा R इंटू T। प्रेशर कितना है? 0.82 लीटर एटीएम, इधर ये आ जाएगा लीटर एटीएम, सॉरी एटीएम, इंटू वॉल्यूम कितना है? 0.1 लीटर इज इक्वल टू वेट 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय ये मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। R की वैल्यू 0.082 ये गिवन है एंड टेम्परेचर कितना है? 250 केल्विन। क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट अभी ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 0.082, ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू आ जाएगा 250 इंटू 0.5, 250 का आधा 125 ग्राम पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी। जेईई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.75 ग्राम ऑफ एसिटिलीन
पहले तो एसिटिलीन क्या है ये पता होना चाहिए। एसिटिलीन क्या होता है? इथाइन होता है, C2H2। गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm Hg प्रेशर इज डैश लीटर, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। R की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड करता हूँ इसमें, कितना आ जाएगा ये? 323 केल्विन आ जाएगा। प्रेशर कितना है? 740 mm ऑफ Hg, तो ये ATM में कितना होगा? 740 बाय 760 ATM। प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, मास पता है, मोल्स फाइंड करो और वॉल्यूम आ जाएगा। PV इक्वल टू NRT करता हूँ, PV इक्वल टू NRT। R की वैल्यू भी गिवन है 0.0826। प्रेशर कितना है? 74 बाय 76 ATM। वॉल्यूम फाइंड करना है, ये ATM में मैंने लिया, ये लीटर में फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास 4.75 बाय इसका मोलर मास कितना है? 26 है, ठीक है, इंटू R 0.0826 एंड टेम्परेचर 323। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वॉल्यूम लीटर में आएगा, ये लीटर पर ATM, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में वैल्यू है, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 4.76 इंटू 76 बाय 74, इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया, 76 बाय 74 इंटू ये वैल्यू बाय 26। ये वैल्यू कितनी है? इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8.26 इंटू 3.23 डिवाइडेड बाय 26 लिख सकता हूँ। इधर 100 से डिवाइड किया, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया। ये वैल्यू 1 के अराउंड होगी, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये तो क्लियर है। और 8 3 24, ये वैल्यू 26 के अराउंड आएगी, देखो, या थोड़ी सी उससे ज़्यादा आएगी। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है? ये आता है 4.75 इंटू 76 बाय 74, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 26.6 के अराउंड, डिवाइडेड में आ जाएगा 26। नियरेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। 4.75 इंटू 1 से थोड़ा बड़ा, ये भी 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो वैल्यू किसके अराउंड आ जाएगी? 5 लीटर आंसर है इसका, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे तुम्हें फाइंड करना था इसमें, ठीक है। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 होगा, इज एड्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम ऑफ प्लैटिनम। इसको एड्जॉर्ब किया है 1.2 ग्राम प्लैटिनम पे, प्लैटिनम मेटल। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, इसके 1 ग्राम पे कितना वॉल्यूम ऑफ O2 एड्जॉर्ब हुआ है एट 1 ATM एंड 300 केल्विन इन लीटर इज। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट एट 1 ATM एंड 300 केल्विन इन लीटर इज। 1.2 ग्राम के लिए इतना ग्राम O2 एड्जॉर्ब हुआ, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 ग्राम के लिए ये आ जाएगा 3.12 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 1.2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इतना ग्राम, 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट के लिए O2 का मास आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास मास ऑफ O2, इतना एड्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये क्लियर है। O2 का भी मास पता है, प्रेशर है 1 ATM, प्रेशर दिया है 1 ATM। नेक्स्ट एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। एंड नेक्स्ट R की वैल्यू ये गिवन है, तुम्हें क्या फाइंड करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। PV इन लीटर फाइंड करना है, इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, O2 का मास कितना है 3.12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2, इतना ग्राम O2 एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, इतना ग्राम है, ये वेट ऑफ O2 है। वेट ऑफ O2 बाय नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे, ये P लिखा है, ये V लिखा है, इधर N लिख रहा हूँ, फिर R आएगा, फिर T आ जाएगा। गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय उसका मॉलिकुलर मास, O2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा 32 होगा, ठीक है, इनटू आएगा R 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ रहा है, इधर मैं लिखता हूँ 3.12 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू करता हूँ 32, इधर आएगा इंटू, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 8.21 इंटू 3 24.63 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इधर मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करता हूँ, 31.2 बाय करता हूँ 32 इंटू 24 2.463 बाय करता हूँ 1.2, ये वैल्यू 1 के अराउंड, ये वैल्यू 2 के अराउंड, 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 2 लीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है 0.5 मोल्स ऑफ गैस A and X moles of gas B exert a pressure of 200 Pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given R is the gas constant in joule per Kelvin per mole. X is, यहाँ पे देखो 0.5 मोल ऑफ गैस A है, 0.5 मोल A गैस का है एंड X मोल है B गैस का। तो टोटल मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स टोटल आ गए 0.5 प्लस X। प्रेशर कितना दिया है, एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 200 पास्कल। वॉल्यूम दिया है कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब एट टेम्परेचर 1000 केल्विन। आर गैस कांस्टेंट है SI यूनिट में, जूल पर केल्विन पर मोल, सब कुछ SI यूनिट में ही है, ये सब SI यूनिट में ऑलरेडी है। तो डायरेक्टली PV इक्वल टू nRT SI यूनिट में लगाता हूँ, P 200 पास्कल, V 10 मीटर क्यूब SI यूनिट में इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 प्लस X इंटू आएगा R NR टेम्परेचर 1000। तो बस कितना आएगा, ये 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस X इंटू आ जाएगा R, इधर क्या आ जाएगा x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2/r और x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, x इक्वल टू 2/r माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस r डिवाइडेड बाय 2r। तो आंसर क्या होगा 4 माइनस r बाय 2r, आंसर आ जाएगा C। करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वैसे आंसर तो करेक्ट है, लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल है क्या, नंबर ऑफ मोल्स रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो R की वैल्यू SI यूनिट में कितनी होगी 8.3 होगी, तो ये सब्ट्रैक्ट अगर करते हो तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, लेकिन आंसर यही रहेगा, ठीक है।